गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था, आपका परसेंटेज का लेवल 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आज का ये सेशन स्टार्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल की क्लास में कोई दिक्कत? बच्चे कुछ ऑफलाइन वाले कह रहे थे कि सर बड़ा छोटा छोटा आसान आसान क्वेश्चन करा दिए। चलिए आज कठिन करेंगे ना। ए बी का 5 गुना है। ठीक है, ए बी का 5 गुना है। बी ए के ठीक है, कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, आपका देखिए, ए किससे? बी से 5 गुना है। तो पहले क्या करते हैं, ए और बी को ले लेते हैं। फिर क्या बोला है? जो जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। बी का 5 गुना, बी का 5 गुना कौन है भैया? ए। ठीक है, 5 गुना बी को हम 1 लेंगे और ए को कितना? 5। फिर आगे आपसे क्या बोला? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? दोनों के बीच का अंतर 4। ठीक है, अब देखिए हमें नीचे कौन सी वैल्यू रखनी है? कंपेयर किससे हो रहा है? ए के साथ। ए से कितना कम है? तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 100%। में पूछा आपसे ना, तो आप क्या करिए, 25 से कितने टाइम्स में कटेगा ये? 20 टाइम्स में। ठीक है, और 8 दूनी के क्या हो जाएगा? 4 दूनी के 8। आपका डी ऑप्शन, यानी कि 80%। कोई दिक्कत? जो जो लैंग्वेज कह रही है कंपेयर आपको उसी से करना है जिसके साथ आपसे से जुड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। इस संख्या का 50% क्या होगा? ठीक है, किसी संख्या का 4/5। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 4/5 भाग कितना है भैया? 64, 64। तो इस संख्या का 50% क्या होगा? पहले तो हम क्या करेंगे, वो संख्या निकालेंगे। 4 से आपका कितने टाइम्स में कटेगा? 16 चौके 64 होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 पच्चे 80। ठीक है, आपकी संख्या कितनी आ गई? 80। ठीक है, 80 संख्या आ गई ना। इस संख्या के 50% यानी कि 50% क्या होगा? तो इस संख्या का आप आधा करोगे तो आपका कितना आएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए भैया? यानी कि इस संख्या का 50%। तो 80 का या तो आप 50% कर लीजिए या फिर क्या करिए, 80 का 50%। 50 से 2 टाइम्स में ये कटा और ये आपका कितना हो गया? 40। तो आपके इस संख्या का 50% कितना आ गया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बहुत ही शानदार खेल रहे हैं आप। देखिएगा, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो। ठीक है, देखिए पॉइंट करने वाली क्या क्या चीजें हैं। 20% कम है ना, और फिर क्या बोला? तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगी? देखिए जो जो कहता जा रहा है सेम डाटा हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ए और बी। ठीक है, आपकी ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है ना, तो बी से कम है तो बी को हम क्या करेंगे? 100 कंसीडर। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था ना, कुछ भी हम क्या करेंगे, पहले 100 ही मान के चलेंगे। ठीक है, फिर 20% कम, 20% कम करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 80। ठीक है, आप यहां से क्या करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए और 4 और ये 5। ठीक है, 4 और 5। फिर आप देखिए क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में। मैंने आपको अभी बताया था ना,
जिसको नीचे रखना है उसको हम कहाँ रखेंगे, ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितना परसेंट ए की, तो नीचे क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, दोनों के बीच का अंतर 1, ठीक है, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 100, कितने टाइम्स में कटेगा आपका 25 चौक का 100, ऑप्शन बी 25%, ठीक है। ए की ऊंचाई कितने परसेंट है, अधिक 25%। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, चौथा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे खपत ना बढ़े, ठीक है। चीनी के मूल्य में, देखिए चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मैंने आपको कहा था रेशियो में आप चेंज करके करेंगे तो आपको और भी आसानी होगी। 20% वृद्धि का मतलब क्या, 20/100, ठीक है, कितने टाइम्स में कटेगा 1 और 5, ठीक है। तो 5 पे कितना बढ़ रहा है भैया 1, ठीक है, तो बढ़ा हुआ कितना होगा वैल्यू 6 हो जाएगा आपका। फिर आपसे क्या बोला, हमें खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 1 ही तो कम करेंगे इंटू 100, तो आपका कितना हो जाएगा, जब काटेंगे इसको सीधे भाग दे लीजिए, जब भाग देंगे तो आपका देखिए 6 टाइम्स में एक बार में कटेगा, ठीक है। और एक किस ऑप्शन में है, इसमें भी इसमें है, तो 10 तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। भाग देख के देख लीजिए, 4 हुआ 0, फिर कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, यानी कि 36। इससे क्या आइडिया लग गया कि आपका जो ऑप्शन आएगा वो पॉइंट में आएगा, 16.66% की कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा, एक की आय 25% बढ़ा दी जाए तथा कुछ समय बाद 25% घटा दी जाने पर माह के अंत में उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बहुत बढ़िया, देखिए खेल में परिवर्तन कर दिया गया है। जब भी आपको डबल किसी की आय बढ़ती, ठीक है, बढ़े या फिर घटे, ठीक है, आय बढ़े या फिर घटे, आपको एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, ठीक है। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। जब भी आपको डबल परसेंटेज में कोई डाटा दिखाई दे, ठीक है, जब भी आपको डबल परसेंटेज में कोई डाटा दिखाई दे, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो या फिर दोनों बढ़ रहे हो दोनों घट रहे हो, उस कंडीशन में बस कुछ नहीं करना है, आपको पहले परसेंटेज को x मानना है, दूसरे वाले को y, और इस पे वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। देखिए पहले क्या हो रहा है, 25% आपका बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरी बार भी क्या हो रहा है, घट जा रहा है ना, तो पहली बार हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, दूसरी बार माइनस लेंगे। फिर देखिए आपका 25 गुणे 25, और प्लस का माइनस के साथ जब गुणा होता है तो क्या होता है बेटा, माइनस, ठीक है, अपॉन में 100। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए 25 का क्या हो गया, 25 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 25 का कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स में कट जाएगा ना, 25 चौके 100। अब देखिए 4 को जब आप 25 से भाग दोगे तो 6, ठीक है, 4 छिंग 24, ठीक है, पॉइंट, फिर कितने टाइम्स में कितना बचा 1, तो 4 दूनी के 8, फिर लास्ट में कितना 5, 6.25।
माइनस में आपका आंसर आ रहा है ना भैया 6.25। जब भी आपका माइनस में आएगा तो कमी किस में हो रही है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही। जब भी ये डाटा पॉजिटिव आता, अगर पॉजिटिव डाटा आया रहता तो हम कौन सा, यानी कि वृद्धि हो रही है। नेगेटिव में आएगा तो यानी कि कमी हो रही है। ठीक है, आपका डबल डाटा जब भी दिया, जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे और मैं आपको बता दूं। मान लीजिए यहां पे लिखा है एक पर्सन है जिसकी आय क्या हो रही है, दोनों बार 25-25% से बढ़ रही है। ठीक है, तो साल के अंत में उसकी, मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, ए ही था ना, ठीक है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 25% की। तो पहली बार भी 25% की वृद्धि हुई, दूसरी बार भी, यहाँ पे घटने की जगह इस बार भी क्या हो रही है, वृद्धि ही हो रही है, तो इस बार भी प्लस लेंगे। ठीक है, 25% प्लस 25%, दोनों बार बढ़ रही है ना। फिर यहाँ पे भी क्या होगा भैया, 25 गुणे 25 अपॉन में 100, तो कितने टाइम्स में कटेगा, 25 4 टाइम्स में, फिर वही भाग देंगे तो आपका 6.25 होगा। और ये 25-25 क्या हो जाएगा, 50, और प्लस क्या 6.25, यानी कि 56.25। ठीक है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 56.25% की वृद्धि हो रही है। यहां तक भैया क्लियर हो गया। तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे, जहां आपको डबल परसेंटेज दिखाई दे घटते या बढ़ते, तो आप क्या करेंगे, सेम XY रूल पे जाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यूपी पुलिस 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या होगी जब 10%, 20% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। आगे देखिए, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी, जब कितना, एक बार कितनी की छूट दी गई, 10%, एक बार 20%, छूट का मतलब कमी ना। तो आप क्या करेंगे, 10 माइनस 20 माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा ना। शॉर्टकट माइनस माइनस, देखिए एक आपके एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं, जैसे -10 गुड़े -20, दोनों को जब गुणा करोगे आपस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने उसी को शॉर्टकट में लिख दिया है। आगे देखिए, 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये डाटा आपका किस में है, दोनों माइनस में है ना, डिस्काउंट दे रहा है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ के हो जाएगा कितना, 30, प्लस में 2, घटने के बाद क्या आएगा, -28%, यानी कि कितने की कमी हो रही है, 28% की कमी हो रही है। ठीक है, दो लगातार छूट कितनी होगी, 28%। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए अपने कितनी आसानी से यूपी पुलिस 2019 का क्वेश्चन उड़ा दिया। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे ना बेटा, तो घबराना नहीं है। जिसको एकदम बेसिक से कहा था ना कल आपसे कि परसेंटेज का पी भी जिसे नहीं आता वो भी लगाएगा, सारे क्वेश्चन एकदम आसान से लगाएंगे हम। ठीक है, जो गणित पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। और हाँ, एक बात और कहनी थी आपसे, देखिए आपको जो कमी लग रही है क्लास में या फिर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो देखिए और कमेंट किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन का देखिए क्या होता है कि जैसे जो बच्चे हमारे अच्छे लेवल के हैं, जिनका लेवल अच्छा है, जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करके रखी है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या है कि बहुत अभी मीडियम, उनकी कहने मतलब कि अभी उन्होंने जर्निंग स्टार्ट की अपनी तैयारी की। ठीक है, तो वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और अपने धीरे धीरे प्रिपरेशन को और बेहतर करें। और बेटा कंजूसी हो रही है, लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अगला देखिए
किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने पर, ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जब भी ऐसा आपका त्रिज्या दिया हो, ठीक है, वृत्त दिया हो, ठीक है, वृत्त दिया हो या फिर यहाँ पे क्या दिया हो, आयत दिया हो, ठीक है, या फिर आपका क्या दिया हो, त्रिभुज दिया हो, त्रिभुज दिया हो, या फिर क्या दिया हो, आपका वर्ग दिया हो, ऐसा कोई भी डाटा दिया हो जिसमें क्या बोल रहे हैं, आपका क्षेत्रफल में इंक्रीजमेंट बोले, उस कंडीशन में आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला कह लीजिए, या फिर जो पहले वाला क्वेश्चन था ना सेम, ये 12% की वृद्धि है ना, तो इसी को डबल करना है। हमने यूज क्या किया था वहां पे, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई, ठीक है, इंटू 100। सेम चीजें करनी है यहाँ पे भी, 2m, ठीक है, यहाँ पे 2m प्लस क्या करना है, m स्क्वायर अपॉन में 100। बस, या तो फिर आप ये यूज कर लीजिए, एक्स वाई यहाँ पे अलग अलग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार x को ही 12 को ही x कंसीडर कर लेंगे, या तो फिर आप इसको फॉलो करिए, ठीक है, या फिर इसको, दोनों चीजें सेम है, बस लिखने का तरीका चेंज है। y की जगह अगर मैं यहाँ x कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा ना भैया, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएंगे। बस सेम कॉन्सेप्ट है, बस लिखने का तरीका बदला है। देखिए क्वेश्चन अभी उड़ा देते हैं हम लोग, 2 × 12 प्लस क्या, जब आपसे बोला है क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो आप यहां प्लस यूज करोगे। जब आप यहां बोलेगा कि क्षेत्रफल में कितने % की कमी, तो आप क्या करोगे, माइनस यूज करोगे। तो हमारी क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस, ठीक है, 12% बढ़ाने को बोला है ना भैया, तो बढ़ाने में क्या होगा, प्लस, और घटाने में माइनस। तो आप क्या करिए, 12 × 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 12 दूनी के 24, ठीक है, और 12 बरहम में कितना होता है, 144। अब 100 से जब भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंकों पे, तो आपका क्या बन जाएगा, 1.44, यानी 24 1 25, 25.44 आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। कौन सा, सी ऑप्शन। क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो रही है, 25.44% की वृद्धि हो रही है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, एकदम आसानी से सीखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल में परिवर्तन करते हैं और परसेंटेज में आपके जो लिक्विड वाले यानी द्रव्यमान के जो क्वेश्चन आते हैं, और द्रव्यमान में जो छेड़खानी होती है मिक्सचर में, उस पे कुछ आधारित प्रश्नों को करते हैं हम। आपसे क्या बोला, 80 लीटर दूध और पानी के मिक्सचर में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे उसका प्रतिशत 20 हो जाए, ठीक है। आपको पहले परसेंटेज पानी का कितना था, 15 था, ठीक है। आपको क्या करना है, 20% पानी करना है। पहले क्या करता हूं मैं, देखिए एकदम सरल भाषा में, 80 लीटर आपका मिक्सचर है जिसमें क्या है, मिल्क भी है और वाटर भी है, मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। 15% पानी है, 15% पानी, 15% पानी है, तो हम क्या कर लेते हैं, 80 का 15% निकाल लेते हैं, तो 15 अट्ठे कितना होता है भैया, 120, ठीक है। तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 12 लीटर आ गया आपका क्या, हमारा पानी आ गया। फिर आपसे क्या बोला है, इसी कितना पानी और मिला दिया जाए, मिक्सचर में कितना पानी और मिला दिया जाए,
तो हम क्या करेंगे, देखिए 15% की जो वैल्यू दी हुई है आपको वो कितनी है, 12 लीटर है भैया। 20 लीटर और पानी क्या करना है, 20% करने के लिए 20% करने के लिए हमें कितना और मिलाना पड़ेगा। तो देखिए आप कितना भैया बढ़ रहा है, 5% ही तो बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से डाटा देखूं, अगर रेशियो में मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो आप मुझे बता सकते हो कितना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रेशियो में चेंज करना चाहूँ तो इसको देखिए, अगर 3 से मैं काटता हूँ, 3 से इसे मैं काटता हूँ तो कितने टाइम्स में, 3 पचे 15, ठीक है। और 3 कितने टाइम्स में कटेगा भैया, 3 चौके 12, यानी 5% की वैल्यू कितनी होगी, 4 लीटर। 5% की वैल्यू कितनी होगी, 4 लीटर। और 5% तो हमें और चाहिए, तो 5% की वैल्यू क्या आ रही है भैया, 4%। तो हमारा यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 लीटर। यानी कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए 4 लीटर। यानी हमें कितना, 4 लीटर बनाना है। अगर किसी बच्चे को इस तरह करने में दिक्कत है तो फिर से देखिए, और भी आसान बबुआ की तरह लगाएंगे। ठीक है, 80 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से मिल्क और वाटर, 15% क्या है आपका वाटर है, 15% वाटर निकालेंगे तो 12 लीटर आएगा। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बबुआ की तरह करेंगे ना, 15% बराबर कितना, 12 लीटर। 20% बराबर 12 इंटू 20 में कितना, 15। काट डालिए, 5 से 3 टाइम्स में कटेगा, ये 4 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, फिर 3 से कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 4 चौके 16, 20% की वैल्यू कितना आई, 16 लीटर। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भैया, 5%। ठीक है, अगर लीटर में देखते हैं तो ये कितना डिफरेंस है आपका, 4 लीटर का। ठीक है, 4 लीटर का डिफरेंस है, यानी 5% की वैल्यू कितनी है, 4 लीटर है। हमें बढ़ाना कितना था, यही 4 लीटर तो बढ़ाना था, जिससे हमारा कितना परसेंट हो जाता, 20% हो जाता। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिक्सचर में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% हो जाता। देखिए आसानी से करेंगे, एकदम बबुआ की तरह करेंगे हम भैया। 40 लीटर आपका मिक्सचर है, ठीक है। आपसे क्या बोला, 25% इसमें एल्कोहल है, 25% एल्कोहल है और 75% आपका पानी होगा। तो 25% निकालेंगे 40 का तो भैया कितना आएगा, 10। और आपका पानी कितना रह जाएगा, वाटर और एल्कोहल। ठीक है, आपका वाटर कितना रह जाएगा, 30 लीटर। पानी में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एल्कोहल कितना लीटर निकाल लिया जाए जिससे कि वह मात्रा 20% हो जाए। देखिएगा अब एल्कोहल हम क्या करते हैं, अब देखिए जो पूरा मिक्सचर है उसको भी तो हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे क्या भैया, 30 लीटर में से 30 लीटर है आपका क्या, पानी, उसको कितना प्रतिशत रखना है, 80% ही तो रखना है। और आपको कितना परसेंट रखना है, 20% आपको क्या रखना है, एल्कोहल करना है ना, तो 20% कर दिया हमने। ठीक है, अगर मैं x लीटर निकाल देता हूं, ठीक है, 10 में से मैं क्या करूंगा भैया,
x लीटर निकाल देता हूं तो 10 माइनस एक्स, ठीक है, 10 माइनस एक्स आपका कर देता हूं तो ये 20% के बराबर होगा। क्या 30 के साथ भी कुछ छेड़खानी करेंगे? नहीं ना, ये तो वाटर अपनी जगह उतना ही रहेगा, हमें किसको छेड़ना है? बस आपको अल्कोहल को। तो अल्कोहल हमने क्या किया, x माइनस कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 टाइम्स में ये कट गया आपका। अब देखिए जब ये ऊपर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 30 इक्वल में कितना, 40, आपका माइनस में 4x, ठीक है। देखिए अब प्लस में है वैल्यू, इधर आएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी ना, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 और डाटा किस में रहेगा, माइनस में, 4x हो जाएगा। अब देखिए x से आपका, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें, तो माइनस से माइनस कटा और 10/4, 10/4 जब आप क्या करोगे, छोटा करिए तो आपका 5 और 2 हो जाएगा, और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर। यानी कि 2.5 लीटर मिक्सचर में से हम क्या करेंगे, अल्कोहल निकाल लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उसकी अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप बाद में वीडियो पोस्ट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक ऑफिसर का वेतन, एक ऑफिसर का वेतन 540 रुपए से बढ़ा जाता है, तब यह 4140 रुपए हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि होती है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक ऑफिसर का वेतन कितना बढ़ रहा है भैया, 540 रुपए तो बढ़ रहा है, तो बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 4140 रुपए। तो हम क्या करते हैं, इसी 4140 रुपए से आपका 540 रुपए माइनस कर देते हैं, तो जीरो जीरो, ठीक है, 41 में से 5 गया तो 36, यानी उसका वेतन बढ़ने से पहले कितना रहा होगा, 3600 रुपए, ठीक है, उसका वेतन बढ़ने से पहले कितना रहा होगा, 3600। तो आपसे क्या बोला है, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भैया, 3600, उल्टा लिख लिया, 3600 बराबर कितने के, 100% के, ठीक है, 100% के, 3600 बराबर 100% के, तो 540 बराबर कितने प्रतिशत के, 100 इंटू 540, 540 बटे में 3600, एकदम बेसिक बबुआ की तरह लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, काटिए अब भैया, कितने टाइम्स में कटेगा, पहाड़ा पहाड़ा कहा था ना, याद कर लीजिएगा, 9 से काटिए, 9 4 जा, ठीक है, 9 4 जा 36, और ये कितने टाइम्स में कटेगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, ठीक है, तो 6 टाइम्स में ये कटेगा तो आपका 60 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15%, ठीक है, यानी 540 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15%, ऑप्शन नंबर 1। उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 15% की, छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज का हमारा 11वां सवाल, ये आपके लिए है, ये आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में, सेम क्वेश्चन है,
क्या बोला है, कर्मचारी की इनकम कितनी बढ़ रही है, 420 रुपए बढ़ रही है, तो ये आय कितनी हो जाती है, 1620 रुपए हो जाती है। तो उसकी प्रारंभिक एज आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 1620 में से 420 घटाएंगे, तो 1200 जो आएगी उसकी क्या होगी, प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में वेतन बढ़ने से पहले उसका जो आय होगा वो 1200 रुपए होगा। ये 1200 किसके बराबर होगा भैया, 100% के, ठीक है, 100% के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कर लेते, आपकी 420 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 100 इंटू कितना, 420 डिवाइड बाई 1200, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और 12 से कितने टाइम्स में ये कटेगा, जल्दी काटिए, 12 से कितने टाइम्स में कटेगा, भाग दे लो भैया, 420 है ना, 420 12 से काटना है हमें, 12 से काटिए कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में करेंगे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 आया, आगे भाग देने का मन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ले स्टार्टिंग किसमें, इसी ऑप्शन में 3 से और किसी में नहीं, तो आपका आंसर कितना होगा, 35। मन करे तो भाग दे के देख लीजिएगा, 35% उसकी आय में क्या हुई होगी, वृद्धि हुई होगी, ठीक है भैया। आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, थोड़ा सा खेल में परिवर्तन किया गया है। यदि 450 आमों में से 30% खराब हो गए, ठीक है, 450 आमों में से 30% आम खराब हो गए, 30% क्या हो जा रहे हैं भैया, खराब हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रतिशत आम बेच दिए गए, कुछ परसेंट उसने बेच भी दिए, फिर क्या बोलता है, बाद में उसके पास 90 आम शेष बचे, तो बताइए शेष कितने प्रतिशत आम उसके पास बचे। पहले तो क्या करिए आप, 450, टोटल आम कितने हैं भैया, 450, ठीक है। फिर आपसे क्या बोला, 30% आम सड़ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो खराब हो गए। तो 30% जब आप निकालेंगे 450 का, तो 45 तिया कितना होता है, 135, तो 135 आम क्या हो जाएंगे, आपके खराब हो जाएंगे। फिर आपसे बोला कि 135 आम तो खराब हो चुके ना, फिर बोला है कि 90 आम उसके पास और हैं, ठीक है। 135 खराब हुए हैं और उसने कुछ सेल कर दिए हैं, कुछ सेल कर दिए हैं, 135 खराब वाले और प्लस 90 और, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमें आम की संख्या कितनी आ जाएगी, 90 जोड़ डालिए, कितना हो जाएगा आपका, 225, ठीक है, 225 आम। अब बताइए बचा कितना आम है, जब इतना मैंने जोड़ दिया है, दोनों मैंने खराब आम भी निकाल दिए और उसके पास जो शेष आम है, टोटल में से मैंने सारे आमों को निकाला तो 225 बचा, 425 उसके 450 उसके पास पहले थे, ठीक है। तो ये कितने आम बचेंगे, जब इसमें से हम 225 को माइनस करेंगे तो 225 ही आम तो बबुआ बचेगा, ठीक है। और यही तो पूछा है कि शेष कितने प्रतिशत आम उसके पास बचे, तो जब आधा बचा है, ये 100% है, ठीक है, ये आधा बचा है तो 50% ही तो बचे, बस खत्म, आपका आंसर आ गया 20-50%। मजा आ रहा है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% बच्चों की पढ़ाई पर तथा 10%, सॉरी, कपड़ों पर, यहाँ कपड़ा लिखा है भैया, कपड़ों नहीं होता है, कपड़ों होता है, कपड़ों पर
ठीक है, कपड़ों पर खर्च करता है, माह के अंत में 4,000 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। ठीक है, देखिए इसमें दो कंडीशन बनेंगी। एक तो आपका डाटा होगा जिसमें वो क्या करेगा, आपके आय का शेष यूज करेगा। क्या इसमें शेष वर्ड कहीं आपको दिख रहा है डाटा में? बोलिए, नहीं ना। तो आप क्या करिए, 20% क्या कर रहा है, भोजन पे। ठीक है, भोजन पे कितना, 20%। फिर 30% आपका किस पे कर रहा है, बच्चों पे, बच्चों की पढ़ाई पर। प्लस 10% कपड़ों पर। 10% क्या कर रहा है, वो कपड़ों पे खर्चा कर रहा है। भैया कितना खर्चा कर दे रहा है अपनी आय का, जोड़ डालिए सबको। 30 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 10, 60, 60%। उसकी आय कितनी होगी भैया, 100% ना। 100% में बंदे ने कितना खर्च कर दिया, 60% उसने खर्च कर दिया। बचाता कितना होगा फिर, 40% तो ही बचाएगा। 100 और 60 के बीच का डिफरेंस 40%। और यही 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4,000। ठीक है, 40% की वैल्यू 4,000 दी हुई है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। 0 से 0 कटा, ठीक है, 4 से कितने टाइम्स में, 100 टाइम्स में, यानी 1 बराबर 100 के। ठीक है, तो 100 बराबर कितने, 10,000 के। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चनों को सीख रहे हैं। आगे देखिए, आज का 14वां क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए। अभी मैंने बोला ना, दो टाइप के क्वेश्चन आते, आ गया वो टाइप जिसका आपको इंतजार था, शेष शेष शेष। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम का शेष शेष। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए हैं, तो मुझे कहा गया कि आप 30% क्या कर दो भोजन पे। 30% मैंने खर्चा कर दिया ना भैया, तो बचा कितना, 7 ही तो बचा मेरे पास। अब उसका 50%, तो यानी कि 3.5%। ऐसे ऐसे शेष का मतलब होता है कि जितना आपके पास बचा है उसका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। माह के अंत में कितना बचाता है, 21,000 रुपए बचाता है, तो मासिक का, तो मान लेते हैं उसकी मासिक आय कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए 30% भोजन पे खर्चा करता ना, रिवर्स करते जाइए, कितना बचा होगा, 70/100। ठीक है, 50% कपड़ों पे कितना बचा होगा, 100 में से 50 घटाएंगे, 50। फिर कितना, 40% मनोरंजन पे, तो कितना बचा होगा, 60/100। ठीक है, बाद में बचाता कितने के बराबर है ये, 21,000 के। ठीक है, खटाखट से काटना पीटना शुरू करिए भैया, 1 2 3, 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल। अब देखिए 7 से कितने टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। आपका कितना आ गया, ऊपर 5 दूनी के 10। ठीक है, 1 जीरो भैया, 1 जीरो और खत्म। नीचे कितने जीरो बच गए, 1 के साथ 2। ठीक है, 2 और 4, 1, 5। आपका कितना आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1,00,000 रुपए। बंदा महीने में कितना कमाता है, 1,00,000 रुपए। तो आप भी पढ़ेंगे तभी 1,00,000 रुपए कमाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, देखिए यहां से टाइप को हमने चेंज किया।
अब हम फेल पास कराएंगे बच्चों को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर कितना नंबर मिला रहता, अच्छा वो बंदा कितना पाया है, 40 पाया है, 30 नंबर और मिल गए रहते तो वो पास हो गया रहता ना। ठीक है, यानी कितने नंबर मिल गए रहते, 70 नंबर मिल गए रहते तो वो पास हो गया रहता। ठीक है, आपका उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट बोला है, 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, 70। तो 35 कितने टाइम्स में कटेगा आपका, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। आपसे क्या बोला, परीक्षा में कितने अंक थे, तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 200। यानी कि आपका एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स का था। छाप लीजिए, बहुत ही आसानी से सीखेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास, एसएससी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, टीसीएस हर हमेशा एमटीएस में, सीएचएसएल में घुमा घुमा के इधर उधर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। और मे भी आपका यूपी पुलिस, जीडी का तो टीसीएस ही कराएगी, यूपी पुलिस का भी एग्जामिनेशन शायद टीसीएस ही कर रहा है। तो आपको टीसीएस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, आप एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल इस लेवल के क्या करिए, सीजीएल में प्री लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस, और भैया यूपी पुलिस तक ही नहीं ना रुकना है आपको, तो थोड़ा सा और भी अच्छा अच्छा लेवल करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक 30% अंक पासिंग है। ठीक है, एक विद्यार्थी 85 अंक पाता है, जो कि पास होने से, अब देखिए भैया ये तो पास हो गए हैं बट कितना, 25 अंक अधिक पाए हैं। देखिए विद्यार्थी को यानी पास होने के लिए कितना अंक चाहता है, विद्यार्थी पाया कितना है, 85। ठीक है, और 25 अंक ज्यादा मिले ना तो क्या करेंगे हम, 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 60। ठीक है, 60 अंक अगर मिलते, यानी कि आपकी पासिंग जो है कितने पे है, पासिंग आपकी 60 पे है, बंदे ने पाया 85 है। अगर 25 पाया रहता तो वो आपका कितना, 60 अंक पासिंग से ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहा, 30% आपका क्या है, अंक पासिंग है ना, 30% की वैल्यू कितनी है, 60। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर वही कहानी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 200। ऑप्शन नंबर ए, बड़ा बढ़िया सवाल था, दोनों का आंसर 200 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, किसी परीक्षा में 35%, गणित में 25%, अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 10% उम्मीदवार दोनों में फेल हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास थे। देखिए बेटा, जब भी इस तरह का आपका परसेंटेज में डाटा दिया रहे ना, तो आप छोटा सा काम करिए, एक वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम से हम इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम आपको आता है ना, आपने कथन निष्कर्ष रीजनिंग में पढ़ा होगा ना वेन डायग्राम, आपके रीजनिंग में वेन डायग्राम का बहुत यूज होता है।
ठीक है। और समुच्चय चैप्टर है मैथमेटिक्स में, आपने जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ाई की होगी तो समुच्चय एक चैप्टर है, सेट, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सेट। देखिए 10% क्या है, दोनों में फेल हैं, तो हम फेल वाले डाटा को क्या करते हैं, बीच में ले लेते हैं, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश जब आपका कॉमन डाटा फेल वाला दिया हो तो हम डाटा सब सारे क्या करेंगे, फेल में ही ग्राफ को बनाएंगे। परीक्षा में 35% किसमें, गणित में फेल होते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में गणित में 35 फेल होते हैं। 10 तो भैया पहले से कॉमन है, 35% क्या है, मैथ में फेल होते हैं। 10% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 25%। फिर देखिए आपका क्या बोला, 25% अंग्रेजी में, 25% अंग्रेजी में, 10% तो पहले से है भैया, तो 15% और आ जाएंगे। ये जो डाटा आपका निकला किसका है, फेल का, ठीक है, फेल का। सारे परसेंटेज को जोड़ेंगे तो 25 और 15 40, 10 कितना हो जाएगा, 50%। जब परीक्षा में 100% लोग थे, 100% लोग थे, 50% लोग फेल हो जाते हैं, तो पास कितने होंगे भैया, 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे बड़ा ही मजेदार, उसी तरह करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, ठीक है। किसी परीक्षा में 34% गणित में, ठीक है, 42% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, दोनों विषयों में 20% फेल। सेम काम करना है, खेल में कोई परिवर्तन नहीं है। कॉमन डाटा को किधर लिखना है, बीचों बीच, कितना है, 20%, ठीक है। आपका डाटा फेल में ही दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, फेल में ही चेंज करेंगे सारा। आपका मैथ में कितने हैं भैया, 34%, ठीक है। आपके इंग्लिश में कितने हैं, 42%, ठीक है। तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंट क्या होगा। देखिए जब यहाँ से 20% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इंग्लिश में 22%, 34 में से आप 20% करोगे तो 14%, ठीक है। आपके सारे फेल का डाटा निकल गया, सबको जोड़ डालिए, कितना हो जाएगा, 20 और 22 आपका 42, 42 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 52, 52 4 कितना, 56% आपके फेल हो गए। तो भैया पास कितने होंगे, 100% में से जब आप क्या करेंगे, 56 माइनस करेंगे तो 44%, यानी आपका सी ऑप्शन, ठीक है, 44% आपके कितने परीक्षा में होंगे पास, 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को देखिए बढ़ा रहे हैं और एकदम आसानी से करेंगे। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास क्या है, गाय है। 30% के पास क्या है, भैंस है, ठीक है। 15% के पास एक गाय और एक भैंस, यानी दोनों है भैया, ठीक है, बुझाया कि नहीं। गांव में 96 परिवार ऐसे हैं, परिवार हैं, ठीक है। पूरे विलेज में कितने परिवार हैं भैया, 96 परिवार है। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। देखिए बड़ी आसानी से करेंगे इसको भी हम, दो डाटा बनाएंगे, ठीक है, सर्कल बनाया, सेम कॉन्सेप्ट, आपके क्या बोला, पास है ना, जिनके पास वाला डाटा है,
तो हम क्या करेंगे, कितने परसेंट, 15%, गाय भैंस दोनों वाले हैं, ठीक है, गाय भैंस दोनों वाले 15% है। फिर आपसे क्या बोला है, गांव में 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, गाय है, ठीक है, गाय प्लस भैंस, ठीक है, 15%, ठीक है। और यहां लिख लेते हैं भैया भैंस, भैंस कितनी है, 30% परिवारों के पास है, 30%। भैया 15% तो कॉमन वाले हैं ना, तो बचा कितना, भैंस सिर्फ 15%, गाय 60 में से 15 गया 45%, ठीक है। अब देखिए ये किसका डाटा निकल गया, जिनके पास कुछ ना कुछ, या तो दो, या तो गाय भैंस है, या तो गाय है, या तो फिर भैंस है, ठीक है, सिंगल सिंगल डाटा सबका निकल गया। इनके पास यानी 45% लोग ऐसे हैं जिनके पास बस गाय है, 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास भैंस हैं, और 15% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। सबको जोड़ डालिए, 15-15 कितना हो जाएगा भैया, 30, 30 और 45 आपका कितना हो जाएगा, 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है ही है, ठीक है। तो बच कितने गए भैया, 100 में से जब आप 75 निकाल दोगे तो 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है, ठीक है। और गांव में लोगों की संख्या कितनी है भैया, 96, गांव में लोगों की संख्या कितनी है, 96, तो 96 का 25%, बड़ी ही आराम से करेंगे, 25%, 25 चौक का 100, ठीक है, और 24, मैंने कहा था ना पहाड़ा याद रहना चाहिए, 24 चौक का 96, ठीक है। तो 24 परिवार आपके आ गए, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि गांव में 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। मजा आया बबुआ, कैसा लगा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो यार कुछ कमेंट भी किया करो कि हाँ सर मजा आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन हल्का सा, कुछ नहीं है, बस हल्का सा मैंने चेंज किया है। देखिए एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, ठीक है, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय पदार्थ नहीं लिया, ठीक है, कोई पेय पदार्थ नहीं लिया। यानी 25% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। बचेंगे कितने भैया, 100% लोग पार्टी में आए होंगे हमारे, ठीक है, 100% लोग आए होंगे पार्टी में, 25% तो ड्रिंक ही नहीं करते, कुछ भी ना चाय पीना पसंद करते ना कॉफी, शुगर हो जाएगा, डरते हैं ना। 25% तो कितने बच गए पीने खाने वाले भैया, 75% ऐसे लोग हैं जो कॉफी भी पी रहे हैं या फिर चाय पीते हैं, ठीक है, दोनों में कुछ भी कुछ ना कुछ पीते रहते हैं। अब देखिए 75 में से, ठीक है, 75 आपके पीने वाले हो गए ना, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे भैया, पीने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, 75 है। आप देखिए 68% लोग कितने हैं जो कॉफी पीते हैं, 75 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा बबुआ, 7, ठीक है, 7। फिर यहाँ पे देखिए 75 में से अगर मैं 68 को माइनस करता हूं तो कितना बचता है, 8, 5, 13, यानी 13%। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से हम डाटे को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से डाटा इस्तेमाल करेंगे।
देखिएगा लास्ट में हमने क्या बताया, 75 पीने वाले हैं ना भैया, आपके 75 हैं, तो 68% क्या है, कॉफी पीने वाले। तो यहाँ पे देख लीजिए, आसान सा लिखेंगे धीरे धीरे बबुआ स्टाइल में। कॉफी, कॉफी ना पीने वाले, ठीक है, ना पीने वाले, कॉफी ना पीने वाले कितने हो जाएंगे भैया, 75 माइनस कितना, 68, ठीक है। ना पीने वाले तो हाँ कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। फिर आपका क्या है, चाय ना पीने वाले, चाय ना पीने वाले 75 माइनस कितना, 62, कितना हो जाएगा आपका, 13। अच्छा देखिए, ये 13 जो होंगे वो भी नहीं पीते हैं, ठीक है। आपका पहले से 25 बोला था ना कि 25 लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो ना पीने वाले कितने हो जाएंगे भैया, 7 और 13 20, ठीक है, 20 और प्लस 25, ना पीने वाले 45% हो गए, ठीक है। 45% जो हो गए कुछ नहीं पीते हैं। फिर आपसे क्या दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में, कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, 550, ठीक है। 45% तो कुछ नहीं पीते ना, तो 100% में से हम क्या करेंगे, अगर 100 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा भैया, 55%। 55% तो पीने वाले हैं ना, 55% की वैल्यू 550, तो ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 10, ठीक है। आपसे पूछा है कितना कि पार्टी में कितने लोग हैं, तो पार्टी में 100%, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है। पार्टी में कितने लोग आए थे, 1000, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, ठीक है, अच्छा लेवल था। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। आगे देखिए, कल की क्लास में यहीं से कॉन्टिन्यूअस करेंगे हम और लेवल 3 के क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा सा क्या होगा बेटा, लेवल उठेगा, तो एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज करिए और मेहनत से पढ़िए बेटा, तभी कुछ होगा। जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसी के साथ गुड नाइट आपको। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से आप अपना, जो भी हमारा क्यूबिक्स परिवार है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो जाते जाते आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे हमारे भी हौसला अफजाई होती रहे कि हाँ हम काम कर रहे हैं बच्चों को लिए और बच्चों को